बेल एप्लीकेशन अगर एक अदालत से एक बार खारिज हो गई है तो बेल एप्लीकेशन कितनी बार उसी अदालत में फाइल हो सकती है और किन किन परिस्थितियों में बेल एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। बेल एप्लीकेशंस के लिए ना ही पुराने कोड में कोई स्पेसिफिक दिया था कि बेल कितनी बार फाइल हो सकती है। हालांकि बेल जब जब सरकमस्टांस चेंज हो तब तब बेल एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। ऐसी स्थिति में जैसे सिविल लॉ में है कि वो एक ही एप्लीकेशन अगर दोबारा फाइल हो गई, एक ही कॉज ऑफ एक्शंस पे अगर फाइल हो गई तो वो बार्ड बाई लॉ हो जाता है, यानी लॉ के विपरीत हो जाता है और वो एप्लीकेशंस मेंटेनेबल नहीं होती है, यानी पोषणता के आधार पे ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पे अगर देखा जाए तो एक एप्लीकेशन कई बार फाइल की जा सकती है। हम बेल की बात करते हैं यानी जमानत की, तो जमानत की जैसे परिस्थितियां चेंज होती हैं वैसे ही उसके ग्राउंड ऑफ बेल भी चेंज होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जमानत आवेदन कई बार रिजेक्ट होने के बाद लगातार उसी कोर्ट में भी फाइल हो सकते हैं अगर परिस्थितियां चेंज होती हैं। जैसे सपोज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई और उसमें कुछ सेक्शन चोरी के लगे थे और कुछ बरामदगी के लगे हुए थे और उसी के बाद उसमें किसी के कन्फेशन से किसी का स्टेटमेंट और आ गया, उसी कन्फेशन से एक स्टेटमेंट और आ गया। तो फर्स्ट की अगर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई और दूसरे की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, तीसरे की भी बेल एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होती है तो ये अगर इन्वेस्टिगेशंस के दौरान है तो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान अगर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब चार्जशीट आने के बाद या ट्रायल कमिट होने के बाद या ट्रायल में विटनेसेस के बयान होने के बाद उसकी जमानत नहीं होगी। यानी एक बार बेल एप्लीकेशन किसी भी सूरत में एफआईआर टिल इन द ट्रायल अगर रिजेक्ट होती है तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि एक बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद उसकी जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती है या जमानत नहीं कराई जा सकती है। ऐसे जैसे एफआईआर दर्ज हो गई, मान लीजिए बेसिस ऑफ एफआईआर पे बेल एप्लीकेशन फाइल हुई और बेल एप्लीकेशन एफआईआर के आधार को मानते हुए रिजेक्ट हो गई। अब विटनेसेस के बयान हो रहे हैं, 161 हो या अगर विक्टिम ऑफ क्राइम सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड हो 164 का हो, तो अब ऐसी स्थिति में एफआईआर के बाद एक स्टेप बढ़ गया यानी स्टेटमेंट ऑफ विटनेस पे आ गया। तो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अगर सपोर्ट करता है या एफआईआर के वर्जन से जरा भी सरकमस्टांस को या परिस्थितियों को चेंज करता है तो पहले आपने एफआईआर के बेसिस पे बेल एप्लीकेशन फाइल की थी, दोबारा आप उस स्टेटमेंट के बेस पे फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही तीसरे सरकमस्टांस हो सकते हैं कि अगर दूसरी बार भी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो कोई मेडिकल हुआ है या कोई रिकवरी मेमो बनी है, उसमें कोई सस्पिशियस लगता है तो तीसरी बेल उस आधार पे फाइल हो सकती है। या कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई कि मेडिकल होने के बाद कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया या कोई ऐसा कोरोबोरेटिव एविडेंस आ गया जो या कोई ऐसा एविडेंस है जो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है तो आप चौथी बार उसके आधार पर फाइल कर सकते हैं। सपोज करिए कि चौथी बार भी रिजेक्शन हो गई और एफआईआर के बेसिस पे 161 यानी विटनेस के स्टेटमेंट के हिसाब से और 164 के स्टेटमेंट और अदर कोरोबोरेटिव एविडेंस के हिसाब से अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो चार्जशीट आने के बाद सरकमस्टांस चेंज हो गया, परिस्थितियां चेंज हो गई, उसके आधार पे भी बेल फाइल कर सकते हैं। अगर
मान लीजिए चार्जशीट के आधार पे भी बेल रिजेक्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति में बयान चार्ज बनता है। बयान चार्ज पे आप छठी बार बेल फाइल कर सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां चेंज हो गई। बयान चार्ज के बाद विटनेसेस का स्टेटमेंट ट्रायल कोर्ट के सामने होता है। उसमें किसी विटनेस का PW1, PW2, 3 किसी के स्टेटमेंट के बाद कुछ ऐसा मटेरियल निकल के आता है जो प्रोसिक्यूशन ने अर्लियर इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें फ्लॉ आ रहा है, उसमें लूप होल है, उसके आधार पे फाइल हो सकता है। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं कि एक के बाद एक के बाद एक लगातार सरकमस्टांस चेंज करने के बाद बेल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मिथ इस बात पे है कि एक बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद सेम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती है। आप उसका उदाहरण मनीष सिसोदिया का रिसेंट जजमेंट है। इससे पहले कई एक जजमेंट आए हैं कि ट्रायल डिले के बेस पे कई एक जजमेंट हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि बहुत सारे विटनेसेस हो और उनका एग्जामिनेशन डिले हो तो डिले ट्रायल जो है आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है। एक ये भी लास्टली ग्राउंड हो सकता है कि सारे ग्राउंड अगर फोरफीट हो जाते हैं और उसके आधार पे बेल नहीं मिलती है लेकिन विटनेसेस टाइमली एग्जामिन नहीं हो रहे और ट्रायल डिले हो रहा है तो ऐसी स्थिति में बेल का एक नया और फ्रेश ग्राउंड मिल जाता है। तो बेल के लिए ये जरूरी है कि फैक्ट टू फैक्ट और परिस्थिति टू परिस्थिति और उसके चेंज ऑफ सर्कमस्टांस को देखते हुए बेल एप्लीकेशन मल्टीपल टाइम्स फाइल किया जा सकता है। और जिन लोगों का यह मिथ है कि बेल एप्लीकेशन तभी फाइल की जाए जब चार्जशीट आ जाए तो चार्जशीट 60 डेज 90 डेज और उससे ज्यादा हो सकता है। कभी चार्जशीट पार्ट में आ जाती है फिर उसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है। तो इसलिए चार्जशीट आने का इंतजार करना मेरे हिसाब से क्रिमिनल लॉ में ठीक नहीं है और एक्यूज का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। ऐसी स्थिति में जिस स्टेज पे हो उस स्टेज पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी मल्टीपल बेल एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। और अगर ऐसी रेमेडी है तो उसको बिगिनिंग से लेकर करके अप टू एंड तक उसका यूज और इस्तेमाल करना चाहिए।